हेलो एवरीवन। टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ आर्टिकल है, देखते हैं किस बारे में। वाइफ लवर दोवर गेट लाइफ फॉर किलिंग पावर डिपार्टमेंट स्टाफर। वाइफ और लवर को गेट, क्योंकि दो है इसलिए गेट है, एक होता तो कैट्स होता। और ये प्रेजेंट डेफिनेट में दिखाई जाती है हेडलाइन, लेकिन ये बात हो चुकी होती है, घटना हो चुकी होती है। तो लाइफ जो वाइफ है और लवर है, इनको लाइफ सेंटेंस मिल चुकी है। किसके लिए? फॉर लगा के उसका रीज़न बताया गया है, किलिंग, मारने के लिए, मर्डर के लिए। किसको? पावर डिपार्टमेंट के स्टाफर को, जो स्टाफ का पावर डिपार्टमेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विद 28-year-old वुमेन, 28 साल की एक औरत, फ्रॉम मेरठ की। हर 47-year-old लवर, 47 साल का उसका प्रेमी। एंड हिज एड, और उसका जो सहयोगी था। एड एक पॉजिटिव वे में होता है, लेकिन जो क्राइम में जो साथ देता है उसे एकम्प्लिश बोलते हैं। एनीवे, हैव बीन सेंटेंस्ड, इनको सेंटेंस कर दिया गया है, इनको दंडित दिया गया है। हैव बीन मतलब पैसिव में, सेंटेंस्ड ये पैसिव में है। इन पर काम हुआ है, इन तीन का जो, ये तीनों को, एक औरत को और एक 47 साल, एक 8 वाले को, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पूरी ज़िंदगी के लिए जो सज़ा मिलती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीविका। फॉर, किस लिए? फॉर लगा के उसका रीज़न बताया गया है। फॉर द मर्डर, मर्डर के लिए। किसका मर्डर? ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड का मर्डर। कोमा दे के उसकी एक इंफॉर्मेशन दिया गया है हस्बैंड के बारे में। एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का वो एम्प्लॉय था। आफ्टर द कपल्स प्लान टू इलोप was foiled due to the COVID-19 लॉकडाउन इन 2020। आफ्टर, ये जो घटना हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक घटना है, ये किसके बाद हुई है? इसके बाद घटने के बाद हुई है, आफ्टर के बाद। किसके बाद? आफ्टर द कपल्स प्लान, जो कपल का जो प्लान था, टू इलोप। इलोप का मतलब होता है कि भाग कर शादी करना या भाग जाना, एक रिलेशनशिप में भागें, उसे इलोप बोलती है। कपल्स प्लान, कपल का प्लान, क्या प्लान था? टू इलोप, भागने का। वॉज, ये प्लान की वजह से आया है। वॉज फोइल्ड, फोइल्ड माने नाकाम रहा, नाकाम रहा। ड्यू टू मतलब के कारण से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन, कोविड-19 लॉकडाउन है, उसकी वजह से जो वो फेल रहा 2020 में। जो इनका जो प्लान फेल रहा है, उसके बाद इन्होंने ये इस काम को अंजाम दिया। आफ्टर का मतलब ये होता है। रजत सिवाच 27 वॉज शॉट डेथ। रजत सिवाच 27 साल का था, उसको शॉट डेथ का मतलब उसको गोली मार दी, वो मर गया। ऑन अप्रैल 29, 2020, इस तारीख को, नियर विश्व ज्योति कॉलोनी में, इन मेरठ। वाइल का मतलब होता है दो घटना एक साथ होते हैं, सब वाइल होते हैं। ऑन हिज वे टू वर्क, जब वो ऑन हिज वे, जब वो अपने रास्ते, काम के रास्ते पर जा रहा था, उस दौरान उसको मार दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड, जो पुलिस की जो छानबीन है उसने रिवील्ड किया, उसने उजागर की, डेट की हिज वाइफ, उसकी जो वाइफ थी जिसका नाम था निशा, वॉज इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व थी, वो शामिल थी, इन द इलिसिट रिलेशनशिप। इलिसिट रिलेशनशिप, जो इलिसिट अफेयर्स सुना होगा, अवैध संबंध, वो इलिसिट रिलेशनशिप
विद अंशुल, अंशुल के साथ जो उसके गैर संबंध थे, उसकी वाइफ के। अंशुल बावरा के साथ। कौन देखकर ये इंफॉर्मेशन दी है, अंशुल बावरा कौन है? आ डेयरी ओनर, एक डेयरी ओनर था फ्रॉम श्रद्धापुरी का। ठीक। अंशुल हैड अ प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, अंशुल हैड था, ये पोजेशन वाला था कि आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, इस टाइप वाला। उसके उस पर बहुत पहले क्रिमिनल केसेस थे, प्रायर माने पहले क्रिमिनल केसेस थे उस पर एक था, इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड है किडनैपिंग, एक बता रखा लेकिन है ज़्यादा, किडनैपिंग का था, रॉबरी का था, लूटपाट का, अटेम्प्ट मर्डर, जो अटेम्प्ट मर्डर होता है उसका था, एंड वायलेशन का था, अहिंसा, अंडर द आर्म्स एक्ट के दिया के अंडर। आर्म्स एक्ट का मतलब जो हथियारों की जो एक्ट बना हुआ है उसको बोलते। ही वॉज रिलीज्ड, उसको रिलीज कर दिया गया फ्रॉम जेल से, मतलब उसकी रिहाई हो गई थी जेल से। पैसिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। इन 2017 में आफ्टर सर्विंग 6 years, सजा काटने के बाद को बोलते हैं सर्विंग, 6 साल की सजा काटने के बाद उसको रिलीज कर दिया गया था 2017 में। फॉर किसके लिए? किडनैपिंग के लिए। किडनैपिंग किसकी करी थी? अ बिजनेसमैन इन नोएडा का जो बिजनेसमैन, उसकी किडनैपिंग के चक्कर में उसे 6 साल की सजा हुई थी, उसके बाद वो रिलीज कर दिया गया था। सेवरल केसेस आर स्टिल पेंडिंग अगेंस्ट हिम, कुछ केसेस आर स्टिल पेंडिंग, अभी भी उस पर पेंडिंग है, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, पुलिस ने बताया। अकॉर्डिंग टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसलर ADGC, अंजलि त्यागिन का काउंसलर का नाम था, उन्होंने बताया उनके अनुसार, या अंजलि त्यागी ने बयान दिया होगा, उनके अनुसार क्या बात है। अंशुल कन्फेस्ड का मतलब अपनी गलती को कन्फेस कर दिया, कन्फेशन कर लिया, इट्स माई कन्फेशन, तो उसने कन्फेस्ड किया, ये वर्ब है। क्या कन्फेस किया? ड्यूरिंग पुलिस क्वेश्चनिंग, पुलिस के जो क्वेश्चन होते हैं उसके दौरान, डैट की ही फ्रिक्वेंटली विजिटेड निशाज पैटर्नल होम, कि वो अक्सर जाता था निशा के पैटर्नल होम, पैटर्नल मतलब मैटरनल माता होती, पैटर्नल पिता के होम वो अक्सर जाया करता था। इन श्रद्धापुरी में देयर कम्युनिकेशन, उनके जो कम्युनिकेशन, एक कोमा है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, विच बिगैन इन 2017, जो शुरू हुई थी 2017 में। देयर कम्युनिकेशन सून टर्न, उनकी जो कम्युनिकेशन है वो सून जल्दी ही टर्न वो बदल गई, किस में बदल गई? इनटू अ रोमांटिक रिलेशनशिप, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल गई। टू अवॉइड सस्पिशियस, जो इस संदेह को टालने के लिए, इससे बचने के लिए, निशा प्रोवाइडेड अंशुल विद अ सिम, निशा ने अंशुल को एक सिम दी, सिम कार्ड। रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड था, ये पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम करता है। रजिस्टर्ड इन हर मदर्स नेम, जो रजिस्टर्ड था उसकी माँ के नाम पर। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, द कपल ने प्लान किया टू इलोप, भागने के लिए, इन मार्च 2020, 2020 में मार्च के। हाउएवर, फिर भी, द कोविड-19 लॉकडाउन डिसरप्टेड देयर प्लान्स, कोविड-19 ने उनके प्लान को डिस्टर्ब कर दिया, मतलब भंग कर दिया, जो अंजाम तक ना पहुंचा पाए वो कर दिया।
एज द लॉकडाउन कंटिन्यूड, जैसे कि लॉकडाउन कंटिन्यू रहा, निशा ने एक्सप्रेस कर बताया हर डिज़ायर, उसकी जो इच्छा है, टू लीव हर हस्बैंड्स हाउस, अपने हस्बैंड के घर को छोड़ने की जो इच्छा थी वो बताई, वो एक्सप्रेस करी। एंड शेयर्ड, और साझा करी, शेयर करी डिटेल्स ऑफ रजत शेड्यूल, सारी डिटेल जो रजत की शेड्यूल की थी एंड रूटीन की थी विद अंशुल, अंशुल को उसने सारी डिटेल दी कि रूटीन वो आने जाने का है या शेड्यूल जो टाइम टेबल वगैरह उसके बारे में सब निशा ने बताया। रियलाइजिंग डैट, रियलाइज करते हुए, ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हुए, रियलाइज करते हुए डैट इलोपमेंट वॉज नॉट पॉसिबल, कि ये जो इलोपमेंट है, जो भागना है, ये पॉसिबल नहीं है। इन द नियर टर्म, जल्दी में ये पॉसिबल नहीं है। दे कॉन्स्पायर्ड, ये कॉन्स्पिरेसी से बनाए, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश करना, उन्होंने साजिश करी टू किल, मारने की, टू किल रजत को मारने की। द एडीजीसी सेड, इन्होंने बताया। रजत ब्रदर, रजत के भाई ने, रजत का भाई जब लॉन्च्ड अ कंप्लेंट, लॉन्च्ड मतलब एक कंप्लेंट को जो लॉन्च करते हैं, फाइल करते हैं, जो पुलिस में शिकायत दर्ज करते, एफआईआर वगैरह करते, उसको लॉन्च बोलते हैं। लॉन्च्ड अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट लॉन्च्ड की, स्टेटिंग, जो ये स्टेटमेंट दे रही है, ये बता रही है डैट की ऑन द डे ऑफ द मर्डर के दिन, अंशुल एंड हिज फ्रेंड, अंशुल और उसका दोस्त, उसका नाम था कपिल कुमार, 40 साल का था, फॉलोड रजत, उन्होंने फॉलो किया रजत को, ऑन अ बाइक, एक बाइक पर, एंड शॉट हिम नियर हिज वर्क प्लेस सॉरी, और शॉट हिम, उस गोली मार दी, कहाँ पर, नियर हिज वर्क प्लेस, उसके वर्क प्लेस के पास, किलिंग हिम इंस्टेंटली, उसे तुरंत मार दिया, वो तुरंत मर गया, किलिंग हिम इंस्टेंटली मतलब तुरंत मर जाना। पुलिस ने बरामद की, रिकवर किया, द कंट्री मेड पिस्टल, कंट्री की बनी हुई पिस्टल, ये यूज का, ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, इसका काम है कि एडजेक्टिव, ये पिस्टल के बारे में बताएगा। वो पिस्टल जो यूज हुई थी, यूज्ड इन द क्राइम, वो पिस्टल जो यूज हुई थी इन क्राइम में, द क्राइम फिक्स है। एंड और फोन रिकॉर्ड्स को भी रिकवर किया। शोड, जो ये जिन्होंने ये दिखाया, फोन रिकॉर्ड्स ने दिखाया, पार्टिसिपेट, फ्रिक्वेंट एंड लेंथी कन्वर्सेशंस, जो अक्सर बात होती थी और लंबी लंबी बात होती थी, ये दिखाई, बिटवीन निशा एंड अंशुल, दोनों के बीच में, निशा अंशुल के, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल था, इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट जस्ट बिफोर द मर्डर के बिल्कुल ठीक पहले भी उनका जो कॉन्टैक्ट था वो था, उस कॉन्वर्सेशन में पता लगा, उस डिटेल में फोन रिकॉर्ड्स में पता लगा कि मर्डर से पहले भी इन्होंने बात की थी। आफ्टर एग्जामिनिंग मल्टीपल विटनेसेस के बाद, एग्जामिन करने के बाद मल्टीपल, कई विटनेसेस, जो विटनेस मिले हैं, जो गवाह होते हैं, एंड एविडेंस, और सबूत मिले हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज सुधाकर दुबे, इन्होंने ये जज थे दुबे साहब, ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, सेंटेंस्ड, उन्होंने सजा दी, सेंटेंस्ड का मतलब सजा देना भी होता है, वाक्य तो होता ही होता है, सजा देना, सेंटेंस्ड ऑल थ्री, तीनों को, टू लाइफ टर्म, जिंदगी के लिए, विद अ फाइन, एक फाइन के साथ, फाइन लगा दिया, ऑफ ₹50,000 ऑन ईच, 50,000 प्रत्येक पर, अंडर आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर, ये सेक्शन है, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी,
ये जो कॉन्स्पिरेसी करती है, साजिश करती है, उसका सेक्शन ये है। एंड रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट का जो हथियारों का एक्ट है, ये ADGC ने बताया। थैंक यू।